पकड़ कर साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्यादताई पधारणा। ब्रह्म वंश में उत्पन्न व्यक्ति को शरीर का दैहिक दंड नहीं देना चाहिए, माने मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, और आताताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज ये तो टेढ़ी टांग वाला है, सीधी बात तो ये करता ही नहीं। इसका जवाब भी उल्टा। बोलो राधे राधे। पर अर्जुन ने भी भगवान से गीता का ज्ञान पाया है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु से बढ़कर होता है। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा का मुंडन करके जन्म से उसके मणि थी महाराज, उसको छुड़ा दिया और धक्के देकर निकाल दिया। इससे बड़ा अपमान क्या होता। मार देते तो एक बार में महाराज नष्ट हो जाता। आज तक वो भटक रहा है। कितने संतों को उत्तराखंड में मिलता है, अमर है, पर उसकी अमरता महाराज श्राप बन गई। तिल तिल करके पश्चाताप में जल रहा है। अगले क्रम में भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के अभिमन्यु की रक्षा की, उसको बचाया। और महाराज कुंती ने श्री कृष्ण की स्तुति की है। नमस्ते पुरुषम सम्राज्यम। ऐसी दिव्य स्तुति है कुंती माता की कि महाराज थोड़ा सा समय कुंती स्तुति को दिया जाए तो महाराज बहुत अधिक हो जावे। कैसी दिव्य स्तुति की है कुंती ने। नमस्ते पुरुषस्त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती की स्तुति को प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा कुंती बुआ वरदान मांगो। कुंती ने कहा विप्रता संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। देना चाहते हो तो बहुवचन विपत्तियां दे दो। संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो विपत्ति मांगे, सबको संपत्ति चाहिए, और कुंती माता विपत्ति मांगती है। क्यों? क्योंकि कुंती जानती है सुख के माथे सिल पर है जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। ज्यादा सुख आनंद मिलने से भगवान को व्यक्ति भूल जाता है। और कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न हो। इसलिए कुंती ने विपत्ति मांगी और भगवान रुक गए। द्वारका जा रहे थे, नहीं गए। कुंती को वरदान दिया, घर आ गए। और रात में धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं कि मेरे कारण महाभारत हुआ। जो ज्ञान कृष्ण ने गीता का अर्जुन को दिया वही युधिष्ठिर को दिया, पर छोटे भाई का चश्मा चढ़ा है तो कुछ महाराज समझ में नहीं आया। दूसरे दिन भीष्म पितामह के पास लेकर के पांडवों को श्री कृष्ण गए। उन्होंने समस्त प्रकार के धर्मों का वर्णन किया और युधिष्ठिर के समझ में आ गया। माघ मास की एकादशी को पितामह भीष्म ने सदैव देवम भगवान प्रतीक्षताम, भगवान की प्रतीक्षा में जो भीष्म बैठे थे, स्वागता छंद में इतिमत रूप कल्पता वितृष्णा
भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि 11 श्लोकों में स्तुति करके और अपनी मति रूपी बेटी श्री कृष्ण को प्रदान कर दी और शरीर का त्याग कर दिया। पितामह भीष्म को भगवत धाम प्राप्त हुआ है। जिसके पुत्र होते हैं उसको भले पिंडदान ना मिले, पर जगत के पितामह भीष्म बन गए। भैया तपद गोत्राय सांत प्रवराय चा आपुत्रम जलम में जलम भीष्माय वर्मणे। जब कोई पिंडदान तर्पण करेगा तो एक अंजलि तर्पण भीष्म को भी देता है, उसके बिना अधूरा रहता है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। बोलो राधे राधे। अगले क्रम में भगवान पांडवों की राज सत्ता व्यवस्था को संभाल करके द्वारका चले गए। साथ में अर्जुन गए और वहां महाराज ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंश का विनाश हुआ। भगवान कृष्ण भी अपने शरीर गोलोक धाम पधारे। अर्जुन ने आकर के रोते हुए युधिष्ठिर को एक घटना सुनाई। कुंती माता ने शरीर त्याग दिया है। और अगले क्रम में महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को वन में ले गए। इधर पांडवों ने सोचा कि अब कलयुग आ गया है, तो भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने पर पांडवों ने भी स्वर्गारोहण जाने की तैयारी कर ली और अपने प्रपौत्र परीक्षित को पृथ्वी का राजा बना दिया। और एक एक करके महाराज पांडव, बड़ा लंबा इतिहास है, कथानक है, जाकर के बद्रीनाथ के ऊपर बसोधारा और वहां से ऊपर स्वर्गारोहिणी में जाकर अपने शरीर का त्याग किया। परीक्षित जब चक्रवर्ती हो गए, यदा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हो गए महाराज, उसी समय कलयुग पृथ्वी में आ गया। और एक दिन शिकार खेल कर लौट रहे थे। रास्ते में एक काला पुरुष एक बैल को और गाय को कष्ट दे रहा था। परीक्षित ने उसको रोका तो महाराज मना करने लगा। तब परीक्षित ने धर्म से, उसी प्रसव से धर्मो प्रसव रूप पूछा कि कौन है, तुमको कौन दंड दे रहा है। उन्होंने कहा मुझे दंड देने वाला कौन होगा, ये मेरे कर्मों का ही दंड है। तब परीक्षित समझ गए ये धर्म है और ये कलयुग दंड दे रहा है। बोले तुम मेरी राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, नहीं मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कलयुग ने कहा जब मैं आ गया, अर्थात परीक्षित की सत्ता खत्म होने वाली है, क्योंकि सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, चौथा कलयुग का नंबर है। परीक्षित ने कहा जब तक मैं रहूंगा तुम्हें नहीं आने दूंगा। परीक्षित ने धनुष में बाण चढ़ा लिया, मारना चाहा तो महाराज कलयुग शरण में आ गया। और शरण में जो आ जाए उसको मारना नहीं चाहिए। क्षमा याचना की है तो 4 स्थान दिए, बहुत ध्यान से सुने। दूरतम पान स्त्रिय सोनो यत्र धर्माश्चतुर्विधा। जहाँ कोई जुआ खेले, जहाँ कोई शराब पिए, जहाँ वैश्याओं का संग हो, और जहाँ पर महाराज हिंसा हो, इस 4 स्थानों में कलयुग का वास। हाँ, शशांक जी सुन रहे हैं ना। जहाँ पर कोई जुआ खेलता है, मदिरा का पान करता है, और जहाँ वैश्याओं का संग होता है, और जहाँ पर महाराज हिंसा होती है, इन 4 स्थानों में कलयुग का निवास है। और जो इन 4 स्थानों से दूर है, सुनील जी देखो मुख्य जजमान, जो इन 4 स्थानों से हटकर है वहां कलयुग नहीं रहता। इसलिए आप सबको इस नियम का पालन करना है, कलयुग में से दूर रहना, क्योंकि उसी के राज्य में तो रहना तो कलयुग में है, और इन 4 से दूर रहिए। और कलयुग की बहन का नाम दुरुक्ति है। दुरुक्ति का अर्थ गाली, ये कलयुग की बहन है। इसका प्रयोग हुआ, कल आ गया, और कल लिखा है तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुरा। कलयुग में विरोध चारों तरफ। बोले महाराज ये तो बहुत विचित्र विचित्र बातें बताई, आपकी प्रजा बहुत धार्मिक है, किसी में गुण अवगुण है नहीं, एक तो स्थान कोई बढ़िया दे दो। पुनश्च याचमानाय, बोले जाओ सोने में तुम्हारा निवास होगा। बोलो राधे राधे। संत कहते हैं परंपरा से
इतना सुनते ही महाराज परीक्षित के मस्तक में जो मुकुट था उसमें कलजो बैठ गए। अब टीकाकारों के बड़े भाव है कि महाराज विद्या का प्रयोग नहीं होता, कैसे बैठ गया, उस सब पर नहीं जाएंगे। परीक्षित की मति भ्रम हो गई और ऋषि के गले में जाकर मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने कौशिकी नदी का जल लेकर श्राप दिया, दंड दिया, इति लंघित मर्यादा कच्छका सप्तमे हनि। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा और उसकी मौत हो जाएगी। बोलो राधे राधे। और जब गुरु को पिता को पता चला तो रोने लगे कि अब इस पृथ्वी को ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा, तुमने गलत किया। निकला हुआ समय मुख से निकला वचन और महाराज हथियार से निकला अस्त्र कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने शिष्य को भेजकर परीक्षित को सावधान किया। उसी दिन राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया और अपना गंगा के किनारे हरिद्वार सुखताल में जाकर बैठ गए। संसार के जितने ऋषि महात्मा विद्वान हैं सब वहां आकर के एकत्र हो गए और सबसे परीक्षित ने 2 ही प्रश्न किए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की सदगति का क्या उपाय है? और अकेले परीक्षित जल्दी मरने वाले नहीं हैं,